जी वीवर्स, आज आपको मजे की बात बताऊं, मेरे कपड़े दर्जन से आ गए हैं। कुछ टेलर और कुछ दर्जनों के चक्कर आज सुबह से नहीं। मैंने इनको गिफ्ट की है। ये गिफ्ट कैसा लग रहा है आपको? मैं तो इन्होंने मुझे दिया है। वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया जहांगीर स्ट्रॉन्ग ब्लैंड कपल में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बाहर धूप भी निकली हुई है और जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। और आज एक मज़ेदार सी वीडियो का आगाज़ करते हैं, ज़बरदस्त सी। और आज हम जो करने लगे हैं, बाज़ार भी जाना है, धोबी के पास भी जाना है, बहुत सारे काम है। इनके शू हैं, उनको पॉलिश कराने देना है। और ये जो कर रहे हैं वो भी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। जी वीवर्स, सुबह हो गई है और ये देखें, कल मैंने बताया था ना कि कपड़े मैंने सूखने डाले और वो सारी वीडियो बनाई तो वो बनी नहीं। और अब देखें वीडियो बन रही है, देख भी लो ना कि बन भी कि हाँ बन रही है। ऑरेंज कलर का निशान बन जाता है। और ये देखें, ये कपड़े हैं, ये अब सूखे थोड़ी देर, सुबह सुबह का टाइम है 9 बजे का, तो ये अब 2-4 घंटे से धूप आज दोबारा लग जाएगी ना, फिर मैं उतार के आज शाम रख दूंगी। ये देखें, मैंने अपना गाउन भी निकाल लिया है और बैग शैग रेडी है। ये जहांगीर के कपड़े हैं, ये हमने धोबी को देने हैं कि इनके कोट वगैरह को वो ड्राई क्लीन करे, इनकी इस्त्रियां फिरें, कोई कपड़ों को इस्त्री विस्त्रियां फेर के दे, चमकारे मार के दे। ये शूज वगैरह हम यहाँ रखते हैं। अंदर आने का अलग शूज है, बाहर जाने का अलग शूज है, ठीक है ना। मट्टी शट्टी कम आती है, फिर इससे जरासीम घर में कम आते हैं। और ये जहांगीर है, जहांगीर अंदर, जहांगीर के बैग भी हैं। और जहांगीर यहाँ पे शूज की पॉलिश ढूंढ रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं पॉलिश ढूंढ रहा हूँ, अगर नहीं है तो मैं लेता आऊंगा, क्योंकि हमने बाहर जा रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा सिरके की बोतल लेनी है, ऑयल लेना है और पॉलिश है। ये कह रहे हैं अगर नहीं है तो ले लेंगे, इसलिए वो पॉलिश की तलाश कर रहे हैं। ये देखें, मेरा बैग ये है। ये बैग साथ लेके जाती हूँ। इसमें छोटी छोटी चीजें होती हैं, जहाँ भी जाओ तो हर चीज मौजूद होती है। चार्जर, हैंड फ्री, और ये माइक और मोबाइल और कंघा, क्रीम, छोटी छोटी चीजें जैसे औरतों की होती हैं तो वो होती हैं। तो अब ये देखें, सुबह का टाइम है, बाहर मिस्त्री लगे हुए हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं। और आज सारा दिन अब निकलने लगे हैं, तो जो करेंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। गन्ने का जूस भी दिल कर रहा है आज पियेंगे, अगर निकलेंगे तो कुछ पियेंगे ही ना। देखते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीवर्स, अब हम निकले हैं रक्शे में। जहांगीर और जहांगीर ने रखे हुए हैं कपड़े साथ, वो जो धोबी को देने हैं। और हमारा रक्षा रवां दवा है, अभी धोबी के पास जा रहे हैं हम। रुक गया है क्योंकि सीमेंट का ट्राला आ गया, जिसकी वजह से रक्षा अभी रुका खड़ा है। और बड़ा सा ट्राला है तो उसने रोका हुआ है हमारे रक्षे को। पास आ गए और जहांगीर के कपड़े हम दे रहे हैं। जहांगीर के लिए कपड़े लेकर आए हैं। वो देखें, हमारा रक्षा वो रुका है और जहाँ पर है ना हम कपड़े दे रहे हैं। ये शर्ट है, ये बताए शर्ट ये धोने वाली है। ये तो मैली हुई है। ये कब हमें हफ्ते इतवार को दे दें, चले हफ्ते इतवार को ले लेंगे। चाहिए आपको तो शॉप पर ले जाए, चलें ठीक है, ले जाएंगे। चलें ठीक है, अब बड़ा शॉप पर मिलता ही नहीं है। ठीक है, बस एक शर्ट धोने वाली है। हाँ जी, हाँ जी, बाकी ये हाँ बाकी इस्त्री हो जाएंगे। ठीक है, बेहतरीन से इस्त्री कर लीजिएगा। मैं ये हैंगर लगा दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। कपड़े लेने आ गए हैं। जहांगीर कह रहे थे ब्लैक सूट लेना है, तो ब्लैक सूट देख रहे हैं, शादी के कपड़े देख रहे हैं। ये देखें, शॉप पे बैठे हैं और ये देखें आप शॉपिंग हो रही है। जहांगीर बैठे हैं दुकान में, हम बैठ गए। हम दोनों अकेले ही आए हैं क्योंकि ब्लैक लेना था। हमने कहा ये अकेला ले ही लेंगे। कपड़े में फॉल भी चेक करें, बिल्कुल सॉफ्ट नरम। चले हम कपड़े लेने, फिर आपको दिखाएंगे कौन सा लिया है। कोई क्या मतलब, ये साइड है जेंट्स की और वो साइड है लेडीज की, और वो ब्रांड के सामने पड़े होते हैं। मजाली है मुल्तान में, देजी मार्केट में, वहाँ आए हैं। तो शॉपिंग और भाग दौड़ और देखें और थक गए और हमने कहा कुछ खाने का करें, तो यहाँ पे गोरी के पास आए हैं, गोरी टिक्का शॉप। और हमने कहा मैं टिक्का पीस पैक कर दे। उसने कहा ठीक है मैं पैक कर देता हूँ। तो इन्होंने कहा नान है, हमने कहा हमने नान तो खाने नहीं है, तो हमें है ना पीस ही पैक कर दे चटनी सलाद के साथ। दोपहर का टाइम है, शाम को यहाँ बहुत रश होता है, तो फिर आप रास्ते में रोटी लेंगे, आगे अपना दर्जी के पास जाएंगे, जो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम टिक्का ले रहे हैं। ये कह रहे थे यहीं खा लेते, मैंने कहा हाथ नहीं धुले हुए, और घर जाके ज़रा वजू शजू करके रिलैक्स होकर फिर खाएंगे तो मज़ा भी आएगा। घर में खाने का जो मज़ा बाहर तो नहीं है ना।
कोई मूड बना के तो नहीं आए थे ना बाहर खाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये देखिए गोरी पे हैं अपनी पसंद का, मुझे बहुत शदीद पसंद है ये टिक्का पीस। आज अपनी पसंद का टिक्का पीस खाने लगे हैं हम। और सामने ये गोल्डन शूज़ है और पाक क्लॉथ हाउस है। यहाँ पे सस्ती चीज़ सस्ते मिलते हैं, सस्ते होते हैं, इतने सस्ते भी नहीं, 2-4 हज़ार से स्टार्ट है सस्ते। शायद कुछ सस्ता मिल तो देख ही गए, शायद कुछ कीमत कम ही हो। देखते हैं। ये जहांगीर का सूट अब हम दर्जी को देने आए हैं। हमने कहा दर्जी को देते हैं। और ये जहांगीर खड़े हैं, ब्लैक कलर का सूट है, हमने कहा दें। वो पड़ा है सामने और जहांगीर का वो नाप लेने लगा है। ये आपका चैनल है जी व्यूअर्स, आज आपको मजे की बात बताऊं, मेरे कपड़े दर्जन से आ गए हैं। कुछ टेलर और कुछ दर्जनों के चक्कर आज सुबह से निकले हुए थे जहांगीर और मैं, बहुत थक गई। तो मैंने कहा आपको कपड़े दिखा लूं। दुपट्टे दोनों के पीको होके उधर गए हैं, अम्मी की तरफ गए हैं सिस्टर। और ये देखें, ये ट्राउजर है और ये कमीज है। इनका दुपट्टा अम्मी की तरफ है। कैसा है आपने ये बताना है, एक बंदा पकड़ नहीं सकता ना। मुझे दिखाओ। ये ट्राउजर है, ये हाँ ये ट्राउजर, इसकी अगली कमीज है। मुझे दिखाओ। कि ओहो ये है, ये बेड पे जमीन रखे हुए। हाँ हाँ, ट्राउजर कमीज साथ साथ पड़े हैं। हाँ ये जहांगीर दिखा रहे हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, ये मेरे हाथ का तो नहीं है, ये नाप का नहीं है। ये है इसके नाप का। जहांगीर ने गिफ्ट किया है मुझे। ये देखें जी, इसकी बर्थडे का गिफ्ट है। कैसा लगा? और जहांगीर के ऊपर कैसा लग रहा है वैसे? जबरदस्त। वही मैं सोच रही थी कि कोई सामने पकड़े ना, तब मैंने उधर फिर खिलार दिए थे। ये है एक सूट, ट्राउजर बनवाए हैं। अच्छा, और ये दिखा, ये है। हाँ हाँ ये है। ये दोनों ट्राउजर कमीज पड़ी है। दुपट्टे इसके पीको के ना अम्मी के घर है। उसका ट्राउजर वो उधर ही पड़ा था उसके साथ ही। हाँ ये ट्राउजर है। ये ट्राउजर है। हाँ ठीक है। कलर कैसा है व्यूअर्स आपने बताना है। अच्छा, ये मेरी सिस्टर मुझे ला के दिए थे, गिफ्ट इन्होंने की है, पेमेंट इन्होंने की। क्योंकि हम चॉइस नहीं कर सकते वजह से ना। मेरी सिस्टर और इनकी सिस्टर जो फरुखाबाद वाली हैं शेखुपुरा की, उन दोनों ने ये पसंद किए थे, लाहौर से उन्होंने लेकर दिए। हमने उन्हें अमाउंट भिजवा दी थी, अमाउंट भेजी, फिर उन्होंने लिए, फिर हमें भेजे, फिर सिले, अब आए हैं। ये देखें, ये दूसरा गिफ्ट है। ये भी मैंने इनको गिफ्ट किया है। ये गिफ्ट कैसा लग रहा है आपको? इन्होंने मुझे दिया है। ठीक हो गया। यूं वो क्या कहते थे, मॉडलिंग कैट वॉक। अब वो मैं कर नहीं सकता। आप पीछे से आए ना दरवाजे से कैट वॉक करते हुए, उधर सामने से नहीं, वो मैं कर नहीं ना सकता क्योंकि मैंने पहना हुआ नहीं है। अच्छा, इसका ट्राउजर है जो अभी मेल दिखाई। पीछे हूँ थोड़े से। हाँ ये ट्राउजर है। ये 2 सूट है मेरे। अब ये तो दिखा रही हैं। और मैंने आज अपना सूट सिलने दिया। ये बाइक पकड़े, बोले आप जी। अब बोलते। मैंने अपना सूट सिलने दिया आज, और वो मैंने पहनना है बारात पे, शादी पे। वो आपको दिखाएंगे जब पहनेंगे तो, क्योंकि सरप्राइज होता है। और इनके सूट भी हैं, वो भी ये पहन के दिखाएंगी, वो भी सरप्राइज है आपको। आप आगे तो ना हो ना, ये बैक कैमरे से। अच्छा मैं आगे हूँ, मुझे पता ही नहीं ना। मुझे, मैं समझा मैं दूर ही खड़ा हूँ। अच्छा, तो और व्यूअर्स बस शादी की तैयारियां हैं। और जो है ना, बर्थडे का गिफ्ट तो इनका आ गया, मैंने आपको बताया था। बस अब शादी के कपड़े हैं, उनका अरेंजमेंट कर रहे हैं। आज मैंने अपना सूट लिया शादी के लिए, और ब्लैक कलर का बता दी है। दिखाया भी था। दिखाया भी है। अच्छा, दिखाया भी है। जब वो सिल के आएगा और पहनेंगे तो फिर मैं आपको पहन के दिखाऊंगा। और मतलब कैट वॉक भी शायद करके दिखाऊं मैं। कैमरा ऑन करती हूँ। हाँ, आप बैठ गए हम दोनों। बात ये है कि आज सारा दिन, सुबह निकले, काफी देर हम बाजार में घूमते रहे। खुद दोनों अकेले ही निकले हैं हम। रिक्शे पे गए और धोबी को इनके कुछ कपड़े दिए, फिर आगे बढ़े, दर्जन के पास गए, फिर उसके बाद मार्केट में मैंने सॉक्स भी ली हैं। सॉक्स, मोटी मोटी सी सॉक्स। और सॉक्स कैसे हैं? बड़ी अच्छी तुम्हारी। हाँ, सॉक्स बहुत अच्छी आ गई है। हाँ। उस बंदे के पास अच्छी थी सॉक्स, रीजनेबल प्राइस थी। और खाना भी लिया टिक्के। घर आके रोटी बनाई। पहले सोचा बाहर से रोटी लेंगे, लेकिन मैंने इनको कहा कि रेस्टोरेंट में बैठ के ही खा लेते हैं, वहाँ ढाबे पे ही गरम बैठने की जगह भी थी, अंदर पर्दे का निजाम भी था। लेकिन इन्होंने कहा जी नहीं, मैं घर बैठ के ही खाऊंगी।
तो फिर इनको जो होता है गर्मा गर्म जब होता है ना टिक्का उतरता है बड़ा मजे का कोयलों से उतर, मैंने कहा हाथ धुले हुए नहीं हुए, फिर बंदा वजू करता है जब कोयलों पे पक रहा होता है ना, टिक्के की खुशबू आ रही होती है, बंदा कहता है यार इधर ही बैठ के खाओ, लेकिन ये कहती है नहीं जी ये घर। मैं आवाजार हुई खड़ी थी, थकी खड़ी थी, मैंने कहा घर जाऊं आराम से बैठ के खाएं, काम खत्म नहीं हो रहा। समझ गए कि जब से शादी हुई है ना तब से मैंने जो है ना शाहपुरा का खाना खाना शुरू किया है। ये शाहपुर वाला नहीं खाते थे, कहते थे फ्रेश खाता था, मैं उधर बैठ के खाता था। लड़कों के मजे होते ठीक है, लेकिन जब से शादी हुई है अब शाहपुर में पैक कराते हैं, वो घर आने तक वो ठंडा भी हो जाता है और वो टेस्ट भी नहीं रहता। बड़ा क्या करें, मजबूरी है। और है ना, फिर हम रास्ते में हमने कुछ राशन लेना था, ऑयल खत्म था, अंडे खत्म थे, दूध डब्बे वाला दूध लिया और उसके साथ हमने क्या लिया था, अंडे और माइस्ट्रो का डब्बा, ऑयल, दूध, हाँ ये कुछ चीजें ली हमने और सिरका लिया, क्योंकि मैंने चिकन मंगाया हुआ था। मैंने कहा थोड़ा सा मसाला लगा के रख दूं ताकि है ना बंदा बोटियां फ्राई कर लेता है। वो उनको मैंने मसाला लगाया। आज बताया आपको कि जब 1 महीना में ना मेरी आंखें काफी वो हो गई हैं, क्योंकि पहले रोशनी का एहसास मुझे अच्छा बगा हो जाता था, साया भी दिख जाता था, लेकिन आज जब मैं चल रहा था ना, ये 2-3 दिन ही हो गए, बल्कि मैं ऐसे चलता हूँ ना बाहर दिन के टाइम, तो अब मुझे रोशनी भी ऐसे लगता है जैसे खत्म होती जा रही है और डार्कनेस आती जा रही है। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार मेरी आंखों के आगे अंधेरा आता जा रहा है। बैठे थे ना तो क्योंकि मैं फिर ना आंखें ऐसे ऊपर करता हूँ, ऊपर देखता हूँ, जब तक रोशनी का एहसास मुझे ना हो जाए मेरे दिल को चैन नहीं आता मेरा, क्योंकि अंधेरे में मेरा दिल बंद होता है। तो अब ऐसे जैसे कि अंधेरा आंखों पे तारी हो रहा है और मेरा दिल बहुत परेशान है, क्योंकि पहले चलो मुझे नजर तो नहीं आता था, लेकिन जब साया रोशनी और साया महसूस होता था तो मुझे ऐसे लगता था बस मेरी जान में जान आ गई है। लेकिन जो है ना अब साया भी बुजुर्ग बहुत ज्यादा हो गया और रोशनी भी बुजुर्ग बहुत ज्यादा हो रही है, डार्कनेस आती जा रही है, तो मेरा दिल बहुत ज्यादा परेशान है। रास्ते में ये कह रहे थे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, बड़ी मुश्किल से ऐसा ठीक है। पहले मैं दिन के टाइम ना थोड़ा थोड़ा चल लेता था, लेकिन अब कुछ दिन हो गया मैं दिन के टाइम भी चल नहीं पा रहा। ठीक है ना, लोग हमारी हेल्प करते हैं। धुंध वगैरह बहुत ज्यादा, बहुत इतनी व्हाइटनेस हो गई, डार्कनेस हो गई, समझ नहीं आती चक्कर क्या है, कोई साया भी नहीं दिखता अब मुझे ना, पहले साया दिख जाता था। यही है कि यही मैं बहुत 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 दुआ करें मेरे चैनल चले, मुझे अमाउंट आए, हम कुछ इलाज भी अपनी मैं इनको ये कह रहा था कि भाई या तो अल्लाह ताला मेरी आंखें ठीक कर दे, रोशनी मेरी आ जाए आंखों की, या फिर फटाफट अल्लाह ताला मुझे जन्नत में डाल दे। बस अल्लाह ताला खैर करेगा। मुझे तो आज यही मेरा दिल कर रहा था। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत वाली जिंदगी दे, मेरे साथ रहना, और अल्लाह ताला इसको भी सेहत दे, मारिया कोई इसकी भी आंखें ठीक करे। बहुत तकलीफ होती है। आज बाजार गए, इनको नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, ये कह रहे मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे रोशनी का एहसास भी नहीं हो रहा था और साया दिखता था ना, आज साया नहीं दिख रहा था। थोड़ा थोड़ा सा गुजरते पड़ते फिर ना बंदे का दिल ही वो परेशान हो जाता है, फिर खाना घर ले आए, फिर बस जो थे धक्के मक्के से काम करते घर आ गए, दिल ही ना किया। आंखों की वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई है ना। यही कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरा ये चैनल चल जाए। फेसबुक पेज भी है, अगर आप में से किसी का फेसबुक पेज बना हुआ है तो उससे वहाँ फॉलो। फिर हमने जब खाना लिया और हमने सामान लिया, मतलब के ऑयल वगैरह, और फिर हम जब वापस आ रहे तो टेलर को हमने सूट दिया। अब टेलर ने क्या किया जी, वो कहता जी अपना हल्ला का नाप ले भी लिया उसने ना, फिर कहता नाप दे के जाओ, दोबारा नाप देने गया हूँ मैं। हाँ, अब दोबारा ये ना, ये बाहर चाचा जी हैं, उनके साथ मोटरसाइकिल पे गए हैं, नाप दोबारा दे के आए हैं और फिर है ना अब दिया है। तो उसने कहा था नाप वाला सूट, इनका भी नाप ले लिया, फिर नाप वाला सूट दोबारा दे के उसने कहा ज्यादा अच्छा सिल जाएगा। तो अब इंशाल्लाह हम ये इसके बाद टिकटॉक भी बनाएंगे, अपना अकाउंट वगैरह वो सेटिंग करेंगे। ये शादी के बाद बहुत सारे काम करते रहेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि हम ग्रो कर सकें, ताकि आंखों का इलाज सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है कि हम आंखों का इलाज करें। उसके साथ मेरी है कि हम उम्रा हज की सादत हासिल करें। इनकी अम्मी के साथ, मेरे अब्बू हैं,
हम उनको उम्रा भी कराएं, हज भी कराएं। तो वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश है अल्लाह का घर देखने की और हमारे नबी पाक का रोजा मुबारक देखने की, मदीना शरीफ। ये कुछ हो जाएगा ना तो मैंने अल्लाह का घर देखना है, ये जाएंगे, मैं मम्मी मेरे अब्बू हम सबको इकट्ठा लेके जाएंगे। तो आप सब ने हमें स्पॉन्सर करना है। मैंने एक ख्वाब भी देखा और वो ख्वाब मैं आपको ना अगली वीडियो में सुनाऊंगा। कल भी आपको एक बात कह रहे थे, आपने नहीं मैं अगली वीडियो में मैं अच्छा बताऊंगा। कल कौन सी बात कह रहा था मैं? आप कह रहे थे जब मैं इजाजत ले रही थी, आपने कहा था मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। आपने बताया वो मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है अभी। नहीं खाते ना ये, तो बहरहाल याद आएगी तो मैं जरूर शेयर करूंगा। यही कोशिश है कि हमारा चैनल चले, हम हज उम्रे की सादत भी हासिल करें, अपना ये सारे मामलात को भी करें। तो आप में से कोई भी हमें स्पॉन्सर करना चाहे, किसी भी हवाले से हमारी सपोर्ट करना चाहे, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर, अकाउंट नंबर, हर चीज दी गई होती है। तो आपका एक क्लिक, आपकी एक हेल्प हमें बहुत बड़ी सपोर्ट दे सकती है। तो आप हमें किसी भी तरह की सपोर्ट कर सकते हैं। या अल्लाह और आपका मामला और हमारा मामला है, तो हमें इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों की। तो हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें, इतनी आंखें कमज़ोर होने के बावजूद डेली वीडियो बनाना, करना और मेहनत कर रहे हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में। सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो कोई ऐसा सेटअप बने, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सके, अपना इलाज आंखों का करा सके अपने पहले ना मुझे ना मोबाइल की रोशनी का भी एहसास होता था। इनको पहले ना मोबाइल के डब्बे डब्बे नजर आ जाते थे जो आइकन्स होते हैं, लेकिन अब इनको बिल्कुल प्लेन नजर आता है, जैसे ना जैसे रोशनी। आज रोशनी का भी एहसास नहीं हो रहा, पहले रोशनी का एहसास। बस मैंने इनसे यही कहा है, अभी मैं इनको ना थोड़ी सी मेडिसिन देती, मैंने कहा पहले वीडियो कंप्लीट करें, अपने व्यूवर से बातें कर ले, उनसे बातें ना करें ना तो मजा नहीं आता। मैंने कहा उनसे बातें करते हैं, फिर उसके बाद इनको मैं चाय बना के दूंगी, चाय बिस्किट, फिर दवाई साथ, तो फिर हम सो जाएंगे। जब भी हम स्ट्रॉन्ग हो गए ना, जब भी स्ट्रॉन्ग हो गए फाइनेंशियली तौर पे, वैसे तो हम स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, लेकिन जब हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गए तो अब सबसे पहले जो हमारा पर्पस होगा ना, जब से हमारी जो मतलब ये है कि मूवमेंट जो होगी वो ये होगी कि हम सबसे पहले नारियल पानी रेगुलर पिएंगे। हम कोई भी नारियल, कोकोनट, फ्रेश कोकोनट, और पता है फिर ये है भी कॉस्टली अमीरों वाली आइटम, तो हम डेली यूज कर नहीं सकते। कभी कभार तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन उसका फिर फायदा नहीं होता, क्योंकि हमने तो यूज करना है रेगुलर। वो तो फिर जो चीज रेगुलर यूज की जाए तो वो तो समझिए मेडिकेशन होती है, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, मेडिकेशन बहुत फायदेमंद, ठीक है ना। हमने करना है मेडिकेशन के तौर पे। अब डेली बेसिस में हमें देखते होंगे हम बहुत फ्रूट्स का कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, तो इस वजह से। अब जो है ना, ये क्या कहते हैं इसका, पीनट जो होता है या वॉलनट जो होता है या काजू वगैरह, पिस्ता, ये तो गर्म भी बहुत होते हैं और ठीक है फायदेमंद है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज है ना, जो हमारी आंखों की रिसर्च के मुताबिक है, वो पाइन है, जो ड्राई फ्रूट है, लेकिन हम यूज नहीं कर सकते। हम तो मूंगफली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो चिलगोजा कहाँ से खाएंगे, पिस्ता अफोर्ड नहीं कर सकते। कहने को पाइन है, कहते हैं कि बहुत ठीक है, लेकिन फायदेमंद हमारे दो चीजें जो है ना, करता है बॉडी को। दो चीजें जो है ना, मैं जब भी मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हुआ ना, तो मैं रेगुलर जो है ना मेडिकेशन के तौर पे कोकोनट, फ्रेश कोकोनट और उसका वाटर और जो है ना पाइन यानी कि चिलगोजा, इनका रेगुलर यूज करना है हम दोनों ने। ये हमारी मेडिकेशन होगी रेगुलर तौर पे। ये दोनों है ना सेल्स को ना रीजनरेट करता है, पूरी बॉडी को जो है ना बिल्ड करता है, जैसे ही हमारे पास हुए। और इंशाल्लाह हम बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। बस ये है कि ना हम यही है, शादी गुजर जाए, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई स्पॉन्सर करे, कोई इस तरह करे कि हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव अच्छा आ सके। तो आप सबसे बहुत सारी बातें, हज उम्रे की काफी ख्वाहिश है हमारी, और आप दुआ करें कि ना इस दफा हम हज या उम्रे की सादत हासिल करें, और वहाँ भी लोग बनाएं। ये रमजान है ना हमारा, अगर सऊदीया में हो और उम्रा हम सऊदीया में कर रहे हो, अम्मी हो हमारे साथ और मेरे अब्बू भी हों, और वहाँ हम भी लोग बना रहे हो, अगर तो खुदा का में बैठ के बातें कर रहे हो, कितना मजा आएगा। मैं एक बात बताऊं मारिया, अगर तो खुदा का बुलावा है हमें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। ऐसे ही अगर खुदा का बुलावा आप में से कोई हमें उम्रा के लिए स्पॉन्सर भी करना चाहे तो वो कर सकता है। हमारा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर और बैंक अकाउंट नंबर हर चीज दी होती है। तो ये अल्लाह और आपका और हमारा मामला है, किसी और को एक हाथ दे दूसरे हाथ पता नहीं लगता।
तो आपसे बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं। तो इंशाल्लाह फिर अब ये दुआ करें हमारी शादी बहुत अच्छी गुजर जाए। मेरी बहन के लिए आपने बहुत दुआ करनी है कि अल्लाह ताला खैर आफियत से तमाम बेटियां, तमाम बच्चियां जिनकी बच्चों शादियां हुई है या नहीं हुई, सबके नसीब करे, अच्छे नसीब अच्छे करे। मेरी बहन की शादी है इंशाल्लाह, कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आपने उनके लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, बहुत सारी दुआएं करनी है। अल्लाह ताला उनको बहुत सारी खुशियां दे, नजरे बद से बचाए, बहुत सारी खुशियां दे। तो अल्लाह ताला मेरी अम्मी को भी सेहत दे, आप सबने इनकी अम्मी को सेहत दे, इनके अब्बू को सेहत दे, मेरे तमाम लोगों के वालिदैन, हमारी तमाम यूट्यूब फैमिली के वालिदैन। एक बात मुझे याद आ गया, हमारे न्यू सब्सक्राइबर आए हैं रमजान भाई, तो उनको हम वेलकम करते हैं। और रमजान आने वाला है, रमजान आने वाला है, और रमजान हमारे सब्सक्राइबर भी आ गए, उनको हम वेलकम करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सोनिया अयूब का मुझे याद आ गया कि उनके भाई की तबीयत अब ठीक है, उन्होंने कहा कि आपने इतनी दुआएं की, मेरे भाई अब ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। उनका ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास था, मुझे बहुत 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 फिक्र थी। सोनिया बहन बहुत हमारी तरफ से आपके भाई को सलूट हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत सेहत दे। क्योंकि मेरे अब्बू, इनके अम्मी अब्बू तीनों का हुआ है। मेरे अब्बू का 2004 में हुआ था बाईपास, इनकी अम्मी का 2021 में, और इनके अब्बू का अब 2 महीने पहले अक्टूबर में हुआ है। तो 3 बाईपास हमारे घर हुए। तुम्हारे अब्बू तो बाईपास करा के ऐसे कुछ जवान लड़का बन गया हो। मेरे अब्बू का बाईपास हुआ, वो खड़े ही नहीं हो पा रहे, बेड पे ही हैं सारे, कोई उठ नहीं सकता। हाँ जी, वीकनेस। तुम्हारे अब्बू तो ऐसे टीन एज में पहुंच गए हैं माशाल्लाह। इनके अब्बू की 75 साल उम्र है, मेरे अब्बू की 65 साल उम्र है। तो इनकी अम्मी बस एक ही हाल है सबका, अल्लाह ताला खैर करेगा। तो आप सबके लिए भी दुआएं, आप सबने हमारे लिए भी दुआएं करनी है। तो इसी दुआ के साथ के जहाँ रहे, खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे। तो इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब अल्लाह हाफिज, बाय बाय।